पद परिचय। पद परिचय से अभिप्राय है पदों का विश्लेषण। वाक्य में प्रयोग पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। दूसरे शब्दों में अन्य शब्दों के साथ किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि शब्दों का जिस रूप में प्रयोग हुआ है उन्हें स्पष्ट करना ही क्या कहलाता है? आपका पद परिचय कहलाता है। पद परिचय का मतलब है जैसे हम अपना परिचय देते हैं उसी तरीके से हम क्या है शब्दों का भी परिचय देते हैं। तो शब्दों को ही क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। यानी कि व्याकरण के आधार पर जब उनका प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हम पद कहते हैं। ठीक है। तो पदों का अपना अपना परिचय होता है। यानी कि जो शब्द जहाँ से लिया गया वो शब्द संज्ञा का है या सर्वनाम का है या विशेषण का है या क्रिया विशेषण का है, वो सब बताते हैं हम जब, तब वो क्या कहलाता है? आपका पद परिचय कहलाता है। ठीक है। जैसे जैसे संज्ञा है, ठीक है, तो हमें संज्ञा का अगर कोई शब्द संज्ञा का है तो हमें उसमें क्या क्या लिखना है? सबसे पहले तो हमें उसमें भेद लिखना है कि वो जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है। फिर हमें उसमें बताना है कि वो लिंग क्या है, उसका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। फिर हमें वचन बताना है कि एक वचन है या बहुवचन है। कारक बताने हैं तथा क्रिया। ठीक है। ये सब हमें उसमें बताना है कि क्रिया का अन्य शब्दों से क्या संबंध बनता है। तो उदाहरण के लिए जैसे संज्ञा में मैंने लिखा है गौरव। अब देखो गौरव का पद परिचय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है, एक वचन है और कारक क्या है? वो कर्ता कारक, यानी कि काम को करने वाला कौन है? गौरव है। ठीक है। दूसरा है हास्य की यानी कि भाववाचक संज्ञा। जो हास्य है, हंसने से बना है हास्य। हंसना क्या है? क्रिया है, लेकिन जब वो हंसने का हास्य लिखा हमने तो भाववाचक संज्ञा में बन गया। ठीक है। तो हमने उसमें भी क्या देना है? पुल्लिंग देना है, एक वचन देना है और कारक, संबंध कारक। ठीक है। तो 4 चीज़ें हमें देनी है 1 नंबर के लिए। बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जाता है। तो एक शब्द क्या होता है? 1 नंबर का होता है। तो एक शब्द के लिए हमें 4 चीज़ें लिखनी होती है। ठीक है। पुस्तक, जैसे पुस्तक क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पुस्तक का यहाँ पर नाम नहीं है। अगर सपोज करो यहाँ पर पुस्तक का नाम होता, जैसे रामायण होता, महाभारत होता, तो ये पुस्तक का नाम है, तब वो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक हो जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे पुस्तक का नाम नहीं है, सिर्फ पुस्तक लिखा है, तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। और स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है, क्योंकि गौरव क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। क्रिया क्या है उसकी? पढ़ता है क्रिया है। तो क्रिया कौन सी वाली हो रही है? यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो रही है। ठीक है। अब देखिए सर्वनाम। सबसे पहले सर्वनाम में भी सेम है कि सबसे पहले हमें भेद लिखने हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और उसमें हमें फिर क्या लिखना है? लिंग लिखना है, वचन लिखना है, कारक लिखना है और अन्य शब्दों से उनका क्या संबंध बनता है वो सब लिखना है। देखो मैं तुमसे कुछ पूछूंगा तो मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम से लिया गया।